हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। हमें एप्लीकेशन बताना है इन नर्सिंग में, तो क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने 2018 में पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन फॉलोइंग। ये डेफिनेशन पूछा गया है, 2 मार्क्स की डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखना है, जिसमें हम फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या होता है, सोसाइटी का डिवीज़न करना, मतलब वहाँ के जो पर्सन्स है जो वहाँ पे लीव कर रहे हैं उनको हायर कास्ट में और लोअर सोशल यूनिट में डिवाइड करना। जो जिनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है और जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, दोनों को क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना। हायर और लोअर सोशल यूनिट में क्या करना, उनको अलग अलग बांटना ही क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। ये हमारी जो डेफिनेशन है वो किसने दी, रेमोंड डब्ल्यू मोरी ने दी। अब हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन अ मोर एंड लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये जो डेफिनेशन है ऑकबर्न और निमकॉप ने दिया। जो ऑकबर्न और निमकॉप, इनने क्या बोला कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है इंडिविजुअल को या ग्रुप को क्या करने की, रैंक करने की। और कैसे रैंक करते हैं हम उनको, लोअर और हायर क्या करते हैं, उनको हायरार्की में उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग हम बांटते हैं, उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हमारी जो डेफिनेशन है वो किसने दिया, ऑकबर्न और निमकॉप ने दिए। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं डाइवर्सिटी की, कि डाइवर्सिटी होता क्या है। डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस एंड को एग्जिस्टिंग ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स आइडिया कल्चर एंड प्रोस्पेक्टिव इन द सेम इन्वायरमेंट। जो डाइवर्सिटी है क्या है, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के बीच में अलग अलग कल्चर का होना, अलग लैंग्वेज का होना, आइडियाज़ का होना, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनका अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाती है। अब हमारी डाइवर्सिटी की सेकंड डेफिनेशन है। डाइवर्सिटी रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक बैकग्राउंड एंड प्रोस्पेक्टिव विद इन अ ग्रुप एंड सोसाइटी। तो इसमें क्या कहा, जो ग्रुप होता है, सोसाइटी होती है, उसमें जो पीपल रह रहे हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या रहेंगे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, अलग अलग लैंग्वेज रहेंगी, लेकिन वो सब एक ही किस में रहेंगे, एक ही ग्रुप में, एक ही सोसाइटी में, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में वो रहते हैं। ये क्या है, हमारी डाइवर्सिटी है। फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है फैमिली। ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो जो फैमिली है वो क्या है, बायोलॉजिकल सोशल यूनिट होती है, जिसमें कौन कौन रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, वाइफ और चिल्ड्रन रहती है। जो हमारी डेफिनेशन है ये किसने दिया, अकॉर्डिंग टू एलेट एंड मैरिड ने दिया। फिर सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं हम फैमिली की, जिसमें है फैमिली इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इनने क्या बताया कि जो फैमिली है वो क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, बच्चों के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में। फिर हम प्राइमरी ग्रुप की हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन रहने वाली है, तो हम देख लेते हैं कि प्राइमरी ग्रुप होता क्या है। प्राइमरी ग्रुप इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेंबर ऑफ ग्रुप इन is intimate the interaction to face among member. Primary group is a small group and is the nucleus of all social organization. तो जो प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ मेंबर, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहते हैं इसमें, जो एक दूसरे से इंटीमेट इंटरेक्शन करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, इंटीमेट होते हैं और क्या करते हैं वो सामने से रह के बातचीत कर सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है, न्यूक्लियस ग्रुप होता है, और क्या बनाता है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ये जो हमारा एग्जांपल है प्राइमरी ग्रुप का वो क्या है, फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप में आ जाती है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉर्पोरेशन की। कॉर्पोरेशन मीन्स वर्किंग ऑफ पीपल टुगेदर टूवर्ड्स अ कॉमन गोल्स। कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या करते हैं, एक ही कॉमन गोल के लिए सब मिलके वहाँ पे वर्क करते हैं, ये है कोऑपरेशन। फिर नेक्स्ट जाती है कोऑपरेशन इज इन्वॉल्व इंडिविजुअल एंड ग्रुप वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स टू अचीव ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉमन गोल। कॉर्पोरेशन है वो क्या है, ग्रुप या फिर इंडिविजुअल क्या करते हैं, उसमें एक साथ मिलके काम करते हैं। किसी भी ग्रुप का कॉमन गोल हो सकता है या फिर किसी भी इंडिविजुअल के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ये सब मिलके क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। ये हमारी कोऑपरेशन की डेफिनेशन है। फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी में हम देख लेते हैं द विलेज इज द यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी। इट इज द थ्रेटेड वेयर इज द क्वांटम ऑफ रूरल लाइफ अनफोल्ड इटसेल्फ एंड
फंक्शन। जो रूरल कम्युनिटी होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है और सभी लोग एक जैसा वहाँ पे वर्क करते हैं। ये जो हमारी डेफिनेशन है AR देसाई ने दी है। फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। द रूरल कम्युनिटी कंप्राइजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ पर्सन ग्रुप्ड अबाउट अ स्मॉल सेंटर एंड शेयरिंग कॉमन प्राइमरी इंटरेस्ट। तो जो कम्युनिटी है, जो रूरल कम्युनिटी है, वो क्या करती है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होती है और ये स्मॉल ग्रुप होते हैं और इनमें जो कॉमन इंटरेस्ट है होता है वो किया जाता है, शेयर किया जाता है। ये जो डेफिनेशन है एल्ड्रिस्ट एंड मैरी ने दी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। ए विलेज एज अ यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वेरी इन साइज स्मॉलर देन टाउन। तो जो विलेज होते हैं उसका साइज क्या होता है, टाउन से क्या होता है, कम होता है। ये जो हमारी डेफिनेशन है ये किसने दी, एंथनी गिडन ने दी। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।